देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो कई इलाकों में 450 के पार एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। घना कोहरा और लगातार प्रदूषण के स्तर जिस तरह से खराब हो रहा है, उसकी वजह से अब लोगों को और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि यही वजह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और दिखाना चाहेंगे आपको सीधी तस्वीरें कि यहाँ पर कितनी कम विजिबिलिटी है। जो गाड़ियाँ चल रही हैं सड़कों पर वो काफ़ी धीमी रफ्तार से चल रही हैं और लोग अपनी गाड़ियों के डिपर यानी कि लाइट को चलाकर गुजर रहे हैं। आज के अगर एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो दिल्ली का संपूर्ण अगर एक्यूआई लेवल देखा जाए तो 481 तक पहुंच चुका है, जबकि नोएडा जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं 557 एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो 422 पहुंच चुका है। आप देखिए कि किस तरह से गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही हैं। आज सोमवार का दिन है और लोग जो दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं सुबह सुबह तड़के, वो किस हालात और किस स्थिति में यहाँ से निकल रहे हैं। बुराड़ी की अगर बात की जाए तो 454, सोनिया विहार 466, नजफगढ़ 412, आरके पुरम 483, मंदिर मार्ग 417, मुंडका 458, आईआईटी दिल्ली 410, लोधी रोड 417, चांदनी चौक 438 और रोहिणी वजीरपुर 500 के पार और जहांगीरपुरी 498। अब देखें विजिबिलिटी अचानक और भी ज़्यादा कम हो जाती है। जिस तरह से हम आपको रिपोर्ट ये दिखा रहे हैं, देखें कि अचानक किस तरह से विजिबिलिटी फॉग लगातार अचानक बढ़ जाता है और उसकी वजह से कुछ भी महज 20 मीटर से ज़्यादा की दूरी आप नहीं देख पाएंगे खुली आंखों से। सामने की तरफ महज 50 मीटर की दूरी पर बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी इमारत इस वक्त नज़र नहीं आएगी। यानी कि विजिबिलिटी अचानक कम हो जाती है और उसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कल भी देखा गया कि दर्जनों गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई और कई लोग इसमें घायल हुए। अब देखें कि विजिबिलिटी अचानक किस तरह से कम हो गई है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार ख़राब श्रेणी में रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसकी वजह से स्कूल ख़ासतौर पर जो 6वीं से 11वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए हाइब्रिड मोड यानी कि ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा अब शुरू होगी। इसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम जो सरकारी या प्राइवेट दफ्तर है, तकरीबन 50% ऐसे ऑफिस के लोग होंगे जिनको अब घर से काम करना पड़ेगा। वहीं जो BS6 की जो डीजल पेट्रोल या गैस से संबंधित गाड़ियां हैं, ख़ासतौर पर बात की जाए बड़े वाहन ट्रकों को अब दिल्ली की सड़कों पर उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं वर्क जो निर्माण है, बिल्डिंग निर्माण है, उस पर अब प्रतिबंध लगाया जाएगा क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं घने कोहरे की वजह से और भी स्थिति ज़्यादा दयनीय होती जा रही है क्योंकि पुअर विजिबिलिटी यानी कि आप खुली आंखों से 10 से 15 मीटर से ज़्यादा की दूरी भी नहीं देख सकते हैं और इसकी वजह से लोगों को सड़कों पर चलने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ 24 भी आपसे अपील करता है कि अगर आप अपने घरों से दफ्तर के लिए निकले या किसी काम के लिए निकले, अपने वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही धीमी गति से आप गाड़ियां चलाएं क्योंकि इन विजिबिलिटी की वजह से आपको कोई संकट ना आए, एक्सीडेंट ना हो, इसका आपको खुद ख्याल रखना होगा क्योंकि ये विजिबिलिटी अचानक और भी ज़्यादा कम हो जाती है महज कुछ मिनटों में या कुछ देरी में। ऐसे में लगातार जिस तरह से घना कोहरा एक्यूआई लेवल में लगातार जिस तरह से खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसकी वजह से स्थिति देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर की बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है और इससे आने वाले समय में आम नागरिकों को खासतौर पर बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों के लिए समस्याओं का सामना स्वास्थ्य संबंधी हो सकता है। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 नोएडा।